ज़ारा माजिदा से कहती है कि देखिए अब आपको इस लड़की से होशियार रहना होगा। जिस कदर इसके अंदर हसद भर चुका है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माजिदा कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें भी इससे ज़रा मोहतात ही रहना है, क्योंकि वो एक नागिन बन चुकी है जो किसी भी वक्त किसी को भी डस सकती है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच आए। लेकिन मिनाहिल इन लोगों की हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। समझती तो वो पहले भी थी, लेकिन खामोश रही। अब उसने खामोशी तोड़ दी और वो कहती है कि ये सब कुछ आप लोगों ने जानबूझकर किया। अगर आप चाहती तो उस दिन सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। सारा मुद्दा मेरे ऊपर ले आई। आप देखिए हैरत माजदा की कि सारा किया धरा डाल रही है इस मिनाहिल पर और कह रही है कि जैन की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से तबाह हुई है। मिनाहिल इस बात पर हैरान है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, कैसे इस तरीके की फजूलियात को अपना सकते हैं। मिनाहिल कहती है कि ज़िंदगी मेरी तबाह करके पता नहीं किस मुंह से आप इस चीज़ का नाम बार बार ले रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन माजदा समझ चुकी है कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है और कहती है कि देखो जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, ये अपनी ज़ुबान को थोड़ा काबू में ही रखो। ये ज़ुबान तुम्हारी जो चपड़ चपड़ चल रही है, इसकी मुझे पता है कि सुई कहाँ पर है। इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ ठीक कर लो। ऐसा ना हो कि मेरी पहुंच से दूर हो जाए हर चीज़। जिस पर वो कहती है कि आप लोगों ने आखिर क्या छोड़ा है मेरे लिए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर किस चीज़ का बदला आप लोगों ने मेरे से ले लिया है। आगे से वो कहती है कि शुक्र करो तुम्हें इस घर में रखा जा रहा है। ये ही बहुत बड़ी गनीमत है। इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करो, वरना तुम्हारे लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। बताए, जिस पर आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि मुझे माजिदा आंटी का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ऐसा लगा है कि वो कुछ भी कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की मजबूरी के तहत आके कर रही है, वरना उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भई, तुम तो माजिदा के बिला वजह ही इतने खिलाफ हो गए हो। माजिदा बुरी नहीं है। हाँ, माना कि ज़ारा ज़ुबान की थोड़ी तेज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजिदा उसको मना नहीं करती है। वेल, माजिदा जो है अपनी बेटी को कहती है कि देखो ज़ारा, तुम्हें बड़े ध्यान से ये सब कुछ करना है। मैंने सारा मामला तो सँभाल लिया है, लेकिन इससे आगे मज़ीद मामला जो है ना, वो तुम्हें खुद सँभालना होगा। क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा छुपा है। हमें इधर पहले जब तुम्हें यानी कि अपना काम करना है, फिर हमें मिनाहिल का सारा काम करना है। जिस पर ज़ारा मज़ीद लालच में आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, क्योंकि अब ऐसा ही हम करने वाले हैं। यानी कि हर चीज़ अपने अंडर करके इस मिनाहिल की छुट्टी करवा दी जाएगी, ताकि मिनाहिल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन ज़ैनब चाहता है कि उसका हक उसको पूरा पूरा दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई अब नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन ये हक खाने के लिए ये औरत बैठी हुई है और सारा हक उसका खाकर ही दम लेगी। लेकिन जो कुछ ये करेगी मिनाहिल के साथ, ये मत सोचे, क्योंकि ज़ारा के साथ इससे ज़्यादा उल्ट होने वाला है। और इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं होगा कि आखिर इसने क्या किया है। जो यानी कि बीज बो रही है वही वो काटेगी। बहुत जल्द इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। बहरहाल सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा की ज़िंदगी बेहाल होने की तरफ जा रही है। अभी तो उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि आखिर क्या होने वाला और क्या नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उसने इन सब चीज़ों को लेकर। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी बेटी के हाथ लाखों करोड़ों रुपए का ज़ेवर लग जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पद्द दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल को अंदाज़ा हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। पहले जिस तरीके से आंखें बंद करके वो अपनी फूफो जान की बातों पे यकीन कर लेती थी, लेकिन अब उसको भरपूर तरीके से पता चल चुका है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो जान चुकी है कि असल मकसद है क्या और असल क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सारी बातें ज़ुबान पर आती जाएंगी, क्योंकि जैसे ही अपने हक के लिए आवाज़ खोलती है मिनाहिल, तो उसके ऊपर मुंह
ऊपर तमाचा मार दिया जाता है और उसको वहाँ पे खामोश करा दिया जाता है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अपनी माँ जैसी पप्पो के साथ इस तरह का सलूक कर रही हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि मुझे अब तो अकल आई है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों का और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जानबूझकर प्यार जताने की कोशिश भी करेगी और कहेगी कि वाकई मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिनाइल लोग चालें बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन माजिदा का भी ऐसा हशर सेट होने वाला है कि माजिदा याद रखे, क्योंकि अभी वो चीज़ें सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्यों क्या होने वाला है, क्योंकि बड़ी चीज़ बन के ये औरत सामने आई है और सोच रही है कि ये सारा मामला जो है इस तरीके से ठीक करेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि इसका मामला किस तरीके से उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो ज़ारा को कह रही है कि पैसा क्या कहते हैं तुमने अपनी मुट्ठी में करना है, सारा जेवर और सारा कुछ, तो इसके ऊपर आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा उसके साथ भी एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना मिनाहिल के साथ, अब जाकर ज़ारा के साथ भी वही सब कुछ होगा। फिर इसको समझ जाएगी कि आखिर क्या होगा। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, हर तरफ टेंशन ही टेंशन हो चुकी है, क्योंकि मिनाहिल को समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन आप देखेंगे वलीद की माँ उसका भरपूर साथ देने को तैयार है और कहती है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन हुई तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर याद करना। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों को माजिदा की इसलियत का पता है, जिस पर आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि मुझे माजिदा आंटी का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ऐसा लगा है कि वो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मजबूरी के तहत आके कर रही है, वरना उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई तुम तो माजिदा के बिला वजह ही इतने खिलाफ हो गए हो। माजिदा बुरी नहीं है, हाँ माना कि ज़रा जुबान की थोड़ी तेज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजिदा उसको मना नहीं करती है। वेल माजिदा जो है अपनी बेटी को कहती है कि देखो ज़रा तुम्हें बड़े ध्यान से ये सब कुछ करना है, मैंने सारा मामला तो संभाल लिया है, लेकिन इससे आगे मज़ीद मामला जो है ना वो तुम्हें खुद संभालना होगा, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा छुपा है। हमें इधर पहले तुम्हें यानी कि अपना काम करना है, फिर हमें मिनाहिल का सारा काम करना है। जिस पर ज़ारा मज़ीद लालच में आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, क्योंकि अब ऐसा ही हम करने वाले हैं। यानी कि हर चीज़ अपने अंडर करके इस मिनाहिल की छुट्टी करवा दी जाएगी, ताकि मिनाहिल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। लेकिन ज़ैनब चाहता है कि उसका हक उसको पूरा पूरा दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई अब नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन ये हक खाने के लिए ये औरत बैठी हुई है और सारा हक उसका खाकर ही दम लेगी। लेकिन जो कुछ ये करेगी मिनाहिल के साथ ये मत सोचे, क्योंकि ज़ारा के साथ इससे ज़्यादा उल्ट होने वाला है और इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं होगा कि आखिर इसने क्या किया है। जो यानी कि बीज बो रही है वही वो काटेगी। बहुत जल्द इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। बहरहाल सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा की ज़िंदगी बेहाल होने की तरफ जा रही है। अभी तो उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि आखिर क्या होने वाला और क्या नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी है उसने इन सब चीज़ों को लेकर। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसकी बेटी के हाथ लाखों करोड़ों रुपए का जेवर लग जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला।